बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सालन मछली का शोरबा, जिसको बनाना नहायत आसान है और इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो मछली ली है और उसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। नमक और अजवाइन लगा के इसको मैंने 1 घंटा पहले रख लिया था। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। काला रोहू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और अब इसमें जाएगा हाफ़ चम्मच नमक का और हाफ़ चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिसको धड़ा मिर्च भी कहते हैं, और हाफ़ चम्मच ही इसमें हम हल्दी का ऐड करेंगे और तकरीबन 1 चम्मच इसमें लेमन जूस का शामिल करेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करके फ़िश को तकरीबन हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। यकीन मानिए, अगर आप मेरे तरीके से इस तरह से मछली का शोरबा बनाएंगे, सालन बहुत ही मज़े वाला बनेगा और मेहमान तो आपकी तारीफ़ करते ही नहीं थकेंगे। इसको हम रखते हैं तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद प्याज लिया है, जिसको स्लाइसिस में काट लिया है। ये लहसुन के जमे हैं और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद। इनको हम अच्छे तरीके से इनका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का और ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मेथी दाना शामिल किया है। इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसका टेस्ट जो है ना शोरबे में बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और एक मछली की जो महक सी होती है वो भी नहीं आएगी। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद इसकी करेंगे हम अच्छे तरीके से भुनाई, और ताकि प्याज और लहसुन की जो एक महक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। जितने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, मसाले का टेस्ट जो है ना उतना ही ज़बरदस्त शोरबा जो है ना ज़बरदस्त बनेगा। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है ऑयल में। 1 चम्मच आएगा इसमें लाल मिर्च का और सबसे मेन चीज़ जो है अजवाइन है। हाफ़ टी स्पून जिसमें मैंने अजवाइन का शामिल किया है। आप चाहे फ़िश फ्राई कर रहे हो या शोरबे वाली फ़िश बना रहे हो, अजवाइन बहुत ही ज़रूरी है। इन सब मिसालों को हमने भून लिया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दही का लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भी तकरीबन मज़ीद 3 मिनट और भुनाई करेंगे। यकीन माने, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्ट इसका होता है शोरबे का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम अब इतनी देर भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। मसाले की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली हुई है। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर हम शामिल कर देंगे मछली को और मछली को मसाले के साथ भी हम मज़ीद 2 से 3 मिनट भूनेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इसकी हमने 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। पानी तकरीबन मैंने 3 कप लिए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना शोरबा आपको या जितनी ग्रेवी चाहिए उसके मुताबिक आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसको हम मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि ये फ़िश है बहुत जल्दी ये पक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देख के बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी लुक चेक करें, देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही मज़े वाली है। और इसके मज़ीद टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच जो है गरम मसाला लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करके मैं आपको चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार है। गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं आप, और चाहे नान के साथ भी इसको खाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और मुझे दे इजाज़त।
मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।